यदि हम अपनी पहचान अपने एरिया से जो भी हम काम करते हैं उसमें हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर दो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पहली, इम्पॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ समाप्त करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, उस वर्क को कंप्लीट करने में जो सीखने के लिए ज़रूरी है उसको सीखने के लिए आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो दो चीज़ होंगी तो आप ज़रूर अपने एरिया में सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं ये दो चीज़ डेवलप क्यों नहीं होती, क्यों अपने एरिया में लोग फेल हो जाते हैं। जो कि बोलते हैं फोकस एक ऐसी चीज़ है जो एक लेज़र पे छेद कर देता है। लेज़र जो कैंसर होता है, कैंसर पे छेद कर देता है। वो फोकस इतना तेज काम करता है। अब डीप वर्क का मतलब होता है अपने काम को जो करते हैं उसमें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस पर फोकस करना। अब हम लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है, क्वालिटी पे फोकस ना कर क्वांटिटी पे फोकस करता है। क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी मतलब कि उसकी खूबसूरती पे फोकस ना करके, उसकी जो अच्छाइयाँ उस पर फोकस ना करके हम उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, वजन को बढ़ा देते हैं, जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। अब ये काम क्यों हो जाता है, चाहे वो आपका एरिया जो भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग, कुछ भी हो, ये हो इसलिए जाता है क्योंकि उस समय हम मल्टीपल टास्किंग करते हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे होते हैं, एक साथ में बहुत सारे वर्क करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी आपकी कम हो जाती है। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्वालिटी पे फोकस कैसे करना है और ये डीप वर्क क्यों ज़रूरी है। जैसे कि डीप वर्क करते हैं तो डीप वर्क में ये हो जाता है कि डीप वर्क एक ऐसा रूल है, डीप वर्क फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम बहुत मिनिमम टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। मतलब अपने जहां पे स्थिर हैं उससे हम अपने आगे वाले स्टेप पे निकल सकते हैं यदि हम फोकस करते हैं, डीप वर्क करते हैं। तो डीप वर्क कैसे कर सकते हैं, डीप वर्क करने का तात्पर्य ये हो जाता है जब हम फोकस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, थोड़ा सा टाइम अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करके, थोड़ा सा वहाँ से जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे न करके, थोड़ा यदि हम अपने टाइम को बचाकर उसको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अर्थात कहने का तात्पर्य सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब कि हम कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और वहाँ पे सोचें इस बात में कि क्या जो हम वर्क कर रहे हैं, क्या जो हम सपने देखे थे, क्या जो हम वर्क कर रहे थे उस पर जहाँ पहुँचना चाहते थे इस वर्क के ज़रिए, क्या हम उस वर्क में वहाँ कुछ स्टेप बढ़े हैं, क्या हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या जो हमारी नॉलेज थी, जो जानकारी थी, क्या वो बढ़ रही है या वो वहीं के वहीं पे स्टॉप है, वो बढ़ ही नहीं पा रही है। या हमें लग रहा है ये कब होगा, जब हम अपने के लिए सेल्फ वैल्यूएशन मतलब कि अपने एग्ज़ाम के लिए, अर्थात अपना जो हम कर रहे हैं उसको हम सर्च करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उस पर एग्ज़ाम देते हैं, बैठकर शांति से सोचते हैं कि हमने कुछ बढ़े हैं और देखते हैं कितना बढ़े, कितना वो पॉइंट डिसाइड करते हैं 10 में से 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 0 पॉइंट, 8 पॉइंट, 2 पॉइंट, कितना बढ़े, कितना हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, तब आप उस पर फोकस करते हैं। अन्यथा आप, क्योंकि आपके पास जब टाइम नहीं रहता, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप कोई भी वर्क करते हैं, आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं और आपका सपना है कुछ ज़्यादा पैसे कमाने का और आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं निकल पाता है, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा पैसा जो जितना पाना चाहता था, जितना पहुँचना चाहता था, जो मेरे लिए आवश्यक था, क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ, वो सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए टाइम निकालकर उसको डीपली सोचते हैं कि मैं पिछले कई साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले इतने मेरे पास नॉलेज थी या इतना मैं पैसा कमा रहा था और अब क्या मैं उससे कुछ बढ़ा, थोड़ा सा यदि आज इम्प्रूवमेंट हुआ है, मान लीजिए आपने 1 साल पहले
10,000 रुपये कमा रहे थे, 15,000 या 20,000 या 25,000 या 50,000, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर उसका 50,000 कमा रहे थे, इम्प्रूवमेंट हुआ, 10,000 का इम्प्रूवमेंट, 1 साल बाद 10,000 का या 5,000 का इम्प्रूवमेंट हो गया। यदि हो गया तो आप फोकस्ड हैं, अन्यथा आपको लग रहा है कि हम फोकस्ड हैं और फोकस्ड नहीं हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग में आपका वैल्यूएशन, आपकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, वो क्वांटिटी ही रह जाती है। तो ये कैसे, जो हमने बताया है इसको 2 पॉइंट क्या है कि आप कैसे अपने आप को अहमियत कर सकते हैं, अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो उस वर्क को करने के लिए लर्निंग है, उसकी आपको एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट कार्य को फोकस और क्वालिटी के साथ, अर्थात स्पीड और क्वालिटी के साथ फिनिश करने की, ख़त्म करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। कुछ मिनट, कुछ मोमेंट उसके लिए अपने आप के लिए छोड़ें और फिर उस पर सोचें, तब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और जहाँ पहुँचना चाहते थे पहुँच सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि अब कैसे हम फोकस से वर्क को कर सकते हैं और कैसे ये डीप वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये डीप वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये डीप वर्क के ज़रिए हम अपने वर्क में कैसे फोकस कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन के। तब तक के लिए लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए, वो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।